यह सही कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर इस दर्पण में समाज की छवि दिखाने वाला लेखक किसी भी समाज और देश के परिवेश को अपनी कल्पना की लेखनी में उतारता है, जो किसी रचना के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में तरह-तरह के लेखक और उनका लिखने का तरीका क्या रहा है? यदि नहीं, तो आइए कुछ रोचक और अजीब से पर्यावरण को चुनकर लिखने वाले लेखकों से आपको मिलवाएं। कुछ लेखक व्यवस्थित जीवन के अभाव में अपनी रचनाएं लिखते हैं। उन्हें गंदे, शोरगुल और मक्खियों से भरे वातावरण में सर्जन करना अच्छा लगता है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ऐसे ही अप्रिय और गंदे वातावरण को देखकर लिखने बैठ जाते थे। इसलिए वे कभी-कभी हरिजन बस्तियों या गंदगी के ढेर के पास घंटों खड़े रहते थे और गहनता से साहित्य का सर्जन करते थे। इसके ठीक विपरीत चार्ल्स लैम्ब राजसी स्वभाव के थे। वे साफ सुथरे और सजे हुए कमरे को देखकर लिखने बैठ जाते थे। अक्सर वह जब किसी सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंचते थे, तो कुछ देर के लिए लिखने के उद्देश्य से बैठ जाते थे। उनके कई निबंध लोगों के ड्राइंग रूम में ही लिखे गए हैं। फ्रेंच के उपन्यास लेखक बाल्जक को अद्भुत सनक थी। वह लिखते समय अपने सामने दीपक जलाकर रखते थे। अपनी इस विचित्र आदत के कारण वे जेठ की दोपहर में भी दीपक जला लिया करते थे। अमेरिका के हास्य लेखक मार्क ट्वेन की अजीब आदत थी। वे बिस्तर पर पेट के बल लेटकर लिखते थे और नींद आने पर सो भी जाते थे और उठते ही फिर लिखना शुरू कर देते थे। वे बैठकर कभी नहीं लिखते थे। इसी तरह इटली के संगीतकार रॉजिन भी लेटे-लेटे ही संगीत की ध्वनियां निकालते थे। उनकी इस आदत की वजह से उनके संगीत समारोहों में लेटने की व्यवस्था की जाती थी। बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी भी औंधे लेटकर कविता लिखते थे। जर्मनी के प्रसिद्ध कवि शिलर कविता लिखते समय अपनी मेज पर एक सुंदर सा सेब रखते थे। जिस प्रकार का सेब का रंग गोलाई और चिकनाहट होती थी, उसी प्रकार उनकी कविता का सौंदर्य निखरता था। जर्मन के दार्शनिक कांट अपने विचार प्रकट करने के लिए अपने कमरे से दिखने वाली एक मीनार की ऊंचाई पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, यानी मीनार ही उनकी प्रेरणा थी। कहते हैं कि रास्ते के कुछ वृक्ष जब मीनार को ढकने लगे, तो उन्होंने उन वृक्षों को कटवा दिया।